बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था आजमाई शर्त है का एक पार्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट सेकंड। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे ख़त्म किया था कि जब इस बीवी का दोस्त इसके घर आता है पूछने के लिए कि क्या बात है, तो बीवी बता देती है कि माजरा क्या है। अब हम आगे पढ़ते हैं। जो रात के अंधेरे में हम दोनों ने गड्ढा खोद कर आंगन में छुपा दिया है, सरकारी मुखबिर ने खातून को दिलासा दिया कि घबराने की कोई बात नहीं और उल्टे पांव अपने दोस्त की तलाश में जा निकला। इत्तेफाक से कुछ दिन पहले शहर में कत्ल की एक ऐसी वारदात हुई थी जहां कोई कातिल मकतूल का काट करके ले गया था। मकतूल के वारिस खाते पीते लोग थे। उन्होंने कातिल का सुराग लगाने वाले को नकद इनाम देने की मनादी करा दी और पुलिस भी कातिल को तलाश करने में सरगर्म थी। तो बच्चों, ऐसा होता है कि जब इसकी बीवी इसके दोस्त को सब कुछ बता देती है कि हमने आंगन में गड्ढा खोदा, वहाँ पे हमने सारे पाई छुपा दिया है, तो जो ये सरकारी मुखबिर था इसने अपने दोस्त की बीवी को इस बात का यकीन दिलाया कि आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। और ये अपने दोस्त को ढूंढने की तलाश में निकला। इत्तेफाक से शहर में कत्ल एक हुआ था जहां पर जो कातिल मकतूल का सर काट कर ले गया था और ये कहा गया था कि अगर कोई इसका सुराग बता देगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। और जिसका कत्ल किया गया था, यानी कि मकतूल जिसका कत्ल किया गया था, वहाँ उसके लोग अच्छे खासे लोग थे, मतलब अच्छे पैसे वाले थे। तो उन्होंने कातिल को ढूंढने के लिए ये मनादी रखी कि इनाम रखा कि जो हमें इसके बारे में कुछ बता देगा तो हम उसके बारे में हम उसको इनाम देंगे। तो इधर सरकारी मुखबिर को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन हो चला कि हो ना हो ये काम उसके दोस्त ने किया है। दोस्ती का रिश्ता क्या होता है ये बात उसने कभी सोची न थी। चनाचे उसने अपने फ़राइज़, मुनसबी और इनाम के लालच में पुलिस को खबर कर दी और पुलिस के अमले को लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हुआ। तो जब ये सरकारी मुखबिर को भी इस खबर की इतला पड़ी कि इनाम रखा गया है, तो वो अपनी दोस्ती भूल गया। उसने अपने फ़राइज़ सब भुला दिए लालच के मामले में आकर। तो वो क्या करने लगा, वो पुलिस के पास गया तो अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसने अपने दोस्त को घर की तरफ जाते हुए देखा तो उसने पुलिस के अमले को कातिल की निशानदही कराते हुए ये दरख्वास्त की कि वो उसे अपने दोस्त का सामना करने की इज़्ज़त से बचाए रखे। तो इसने पुलिस को इसके बारे में पता बता दिया, लेकिन साथ में इसने पुलिस को ये बताया कि मेरी आइडेंटिटी मेरे दोस्त से छुपा के रखना। ये कहकर वो एक तरफ को छुप गया और पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया। तो इस बेचारे को गिरफ्तार करके पहुंचा दिया गया थाने। थानेदार इश्तिहारी मुलजिम को देखकर खुशी से फूला नहीं समाता था और उसने फौरी तौर पर तफ्तीशी अमले को मुलजिम से इकबाली जुर्म करवाकर मकतूल का सर और आलात कत्ल वगैरह बरामद करने का हुक्म दिया। तो जब नौजवान को गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया, जो थानेदार था उसने इश्तिहारी मुलजिम मतलब जो इन्होंने अखबार में न्यूज़ छपाई थी कि जो कातिल को ढूंढ के लाएगा हम उसको इनाम देंगे, जब इसने इसको देखा तो ये बहुत खुश हुआ और इसने तफ्तीश की, मतलब इसको बहुत पूछा, बहुत टॉर्चर किया होगा, तो इसने इकबाली जुर्म किया। तो इसने अब थानेदार ने हुक्म दिया कि सर और आलात वगैरह बरामद करने का हुक्म दिया। ये सुनकर नौजवान ने, जो किसी तरह भी कातिल दिखाई नहीं देता था, थानेदार से कहा, हुजूर आप मेरे साथ मेरे घर तशरीफ़ ले चलिए, आला कातिल और सरे पाई दोनों की निशानदही करूँगा। तो ये शख्स होता है, ये थानेदार को बोलता है कि आप मेरे साथ मेरे घर चलो, वहीं पर हम दोनों सरे पाई निकालेंगे। थानेदार ये बात सुनकर नौजवान के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए, घर जा, मजाक करते हो। नौजवान ने दिल बर्दाश्त लहजे में जवाब दिया कि जनाब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे मेरे घर तो ले चलिए। थानेदार नौजवान को साथ लेकर उसके घर पहुंचा तो नौजवान की निशानद
ही पर घड़े में से वो थैला बरामद किया गया जिसमें सरे पाए रखे हुए थे। तो जब ये थानेदार को बोलता है कि आप मेरे साथ चलो मेरे घर, तो हम वहीं पर सरे पाए निकालेंगे। तो थानेदार ये बात सुनकर इसके चेहरे पर एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है आप क्या मजाक कर रहे हो। तो ये शख्स यहाँ से बोल रहा है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप सच में मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं वहाँ पे वो निकाल के दे दूँगा। तो अब थानेदार इसके साथ इसके घर चलता है। तो ये वहाँ पे क्या करते, उस गाड़ी से वो थैला निकालते हैं जिसमें सारे पाए रखे हुए होते हैं। नौजवान ने थानेदार से मुखातिब होकर कहा कि हुजूर मकतूल का सर तो आपने मुलाहिजा फरमा लिया, अब आलात कत्ल बाकी है। अब मैं से एक आला तो मेरी बीवी है जिसे आजमाने के लिए मैंने ढोंग रचाया, और दूसरा आला आपका वो मुखबिर है जिसे आजमाए बगैर मैंने दोस्त बनाया था। अब थानेदार को समझ गया कि ये सारा किस्सा महज आजमाइश का था। तो जब ये इस गड्ढे से ये सरे पाई निकालते हैं तो ये थानेदार को बताता है कि असली माजरा क्या है, और ये बोलता है कि असली मैंने ये नाटक रचाया था, ये मैंने अपनी बीवी को आजमाने के लिए किया था, और जो आपका वो मुखबिर है उसको भी मैंने बिना आजमाए दोस्त बनाया था। तो अब थानेदार को समझ आएगा कि ये सारा मसला आजमाइश का था। तो बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने से हमें ये नसीहत मिलती है, ये एडवाइस मिलती है कि हमें किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें पहले उसको परखना चाहिए, किसी मोड़ पर आजमाना चाहिए कि ये सच में हमारे भरोसे के काबिल है कि नहीं। जब आपको फिर इस बात का एहसास हो जाएगा कि हाँ सच में ये हमारे दोस्ती के लायक है या हमें इस पर भरोसा करना चाहिए, तभी उस पर आपको भरोसा करना चाहिए। आजकल के दौर में हमें बिना सोचे समझे, बिना किसी को परखने के बगैर ना किसी पे भरोसा करना चाहिए, ना किसी को दोस्त बनाना चाहिए। बाकी दोस्तों बच्चों खुदा हाफिज़।